अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में ताउन के इल्जाम में अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी लगाई। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तरक्की पर खदशात के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव तरसील के निजाम को रोकना है। पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची की एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉक साइड इंटरप्राइजेस शामिल। इन इदारों पर इल्जाम है कि वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रही हैं या अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एनडीसी समेत 4 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा करना है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा, इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत का मकसद जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना है। अमरीकी पाबंदियां अमन सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाजुन बढ़ाना है। ऐसी पॉलिसीज खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़म्मरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। अडियाला जेल में होने वाली हतमी समात में फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। नैब के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, यह बरतानिया से आने वाले पैसों की एडजस्टमेंट की गैर कानूनी मंजूरी का केस है। पैसे फेडरल अकाउंट में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में आए। पैसे वापस करने से भी जुर्म खत्म नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड केस पैसों के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस था, जिसके लिए रूल्स को रिलैक्स किया गया। वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, केस में अलकादिर ट्रस्ट का कोई भी मुलाजिम शिकायत को निंदा नहीं, कोई क्रिमिनल चीज साबित नहीं की जा सकी। ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। क्या सोशल वर्क को जुर्म करार दिया जा सकता है? अलकादिर ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड में से पैसे नहीं दिए गए, बल्कि बेगम रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट से पैसे अलकादिर ट्रस्ट के लिए दिए गए। नैब के मुताबिक अगर रकम काबीना की मंजूरी से पहले ट्रांसफर हो चुकी थी तो काबीना के नोट ने कैसे इसको सपोर्ट किया? बरतानिया में जो पैसा पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, ये साबित नहीं किया जा सका। हमें लग रहा है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा दी जाएगी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, एक बात साबित हुई, कोई वजीर आजम मुल्क के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। बानी पीटीआई कह रहे हैं, हमारे 2 मुतालिबात माने जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई का कहना है, हक मांगने वालों पर गोलियां चलाई गई। वकील फैसल चौधरी ने एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, पता नहीं फैसला करने में जल्दी किस चीज की है। बानी पीटीआई पर बनाया गया मुकदमा मजाक के सिवा कुछ नहीं। अदालतों पर दबाव डालकर फैसला कराने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की खिदमत की। अलकादिर ट्रस्ट फलाही इदारा है। बानी पीटीआई ने कोई फायदा हासिल नहीं किया। हुकूमत पीटीआई से जो बात करेगी एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, डीजीआईएसपीआर ने कहा था सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। गैर मुल्की दबाव आते रहे, कभी अड्डे लेने और कभी शकील आफरीदी से मुतल्लिक दबाव आए। मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। वज़ीर आज़म की वापसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। अगर इनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो ये अपना शौक पूरा कर लें। सिविल नाफरमानी की तहरीक से इनको कुछ हासिल नहीं होगा। बानी पीटीआई ने मुहाजराई की सियासत से नुकसान उठाया। हम एक कमेटी का ऐलान करेंगे जो पीटीआई के साथ बात करेगी। हम जो भी बात करेंगे वह नवाज शरीफ की इजाजत से मशरूत होगी। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले। 2 मुतालिबात के बाद आगे पेशरफ्त होगी। बैरिस्टर अली जफर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा, बानी पीटीआई ने कहा 26 नवंबर के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। कानून के मुताबिक बनाया गया कमीशन शफाफ तहकीकात करेगा। बानी पीटीआई से बहुत से लोगों ने मिलने की ख्वाहिश की, बदकिस्मती से किसी को मिलने की इजाजत नहीं मिल रही। मुज़ाकरात हम किसी केस में रिलीफ के लिए नहीं कर रहे। तमाम केसेस का मुकाबला हम अदालतों में करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हुकूमत हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी समझ रही है। बानी पीटीआई ने कहा था, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं,
पार्लियामेंट से बाइकॉट किसी मसले का हल नहीं, पार्लियामेंट आवाज उठाने के लिए एक अहम फोरम है। चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। पीटीआई पार्लियामेंट की सतह पर हमें मुज़ाकरात की पेशकश करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये कहते थे हम चोरों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश नहीं हुई। अमरीका से कॉल आई तो पाकिस्तान के मफाद में फैसला करेंगे। 2014 में नवाज शरीफ ने अमरीका में आफिया सदीकी के लिए बात की थी। अमरीका में भी सियासतदानों की मुख्तलिफ राय होती है। हमें इलाकाई मामलात में किसी की हिमायत की जरूरत नहीं। पाकिस्तान हमेशा अमरीका के लिए बहुत अहम रहा है। अमरीका में हुकूमत की तब्दीली से खारजा पॉलिसी ज्यादा तब्दील नहीं होती। हमें इलाकाई मामलात में किसी की हिमायत की जरूरत नहीं। हमने अपनी दाखिली मुफादात को अहमियत देनी है। हमें IMF में मंजूरी अमरीका की मदद से मिली। पीटीआई का एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात की तौसीक। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई ने मस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। यूनान में कश्तियों के हादसे के तमाम लापता अफराद मुर्दा करार। जाम बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। कहा, खराब मौसम और सख्त सर्दी के बायस किसी का बचना मुमकिन नहीं। 3 दिन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 5 लाशें निकाली गई। 35 से ज्यादा पाकिस्तानी लापता। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। जाम बहक 5 में से 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से हुई। ताल्लुक सियालकोट गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। एक पाकिस्तानी की शिनाख्त न हो सकी। कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। हादसे के शिकार तीनों कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई। लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं और यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंट्स की तहवील में हैं। साढ़े 2 बच्चे 11 नवंबर को घर से यूनान की डेंगी पर निकले थे। एजेंट ने मुझे दिलासा लब्दुल से दिए हैं, 55 लाख रुपया वसूल किया है, जिसमें जो जहर है वो उधर लीबिया जेल में है। तो जो अली हैदर है उसका हमें पता चला कश्ती हादसे में शिकार हुआ है। साढ़े 2 बच्चे यूनान जाने वास्ते रवाना हुए ने 11 दसंबर ਨੂੰ। एक बच्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਜ਼ੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ABN न्यूज ने यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 47 पाकिस्तानियों की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है यूनान जाने की कोशिश करने वालों ने इंतहाई कम उम्र बच्चे भी शामिल, जिनकी उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान हैं। 12 से 15 साल के 16 बच्चे जिंदा रेस्क्यू किए गए हैं जो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदार गम से निढाल। मंडी बहाउद्दीन के गाँव में सफ़े मातम। फालिया के गिरदोनवा के दर्जनों अफराद भी कश्ती में सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म का शहरियों को झांसा देकर बाहर भिजवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। यूनान में कश्ती उलटने के हादसे के बाद ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। गुज़श्ता 1 साल में दुनिया भर में ऐसे वाक़यात में मुलव्वस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इसको रोकने के लिए ठोस इकदामात की जरूरत है। सुस्त रवि से लिए गए इकदामात की बदौलत ऐसे वाक़यात का दोबारा रूनुमा होना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म की IBMS निज़ाम के फौरी निफाज की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में कश्ती वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे।
टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नॉन फाइलर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद अकाउंट्स दोबारा बहाल होंगे। अकाउंट्स की दोबारा बहाली के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। फाइलर के 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीबी फाइलर्स तस्वुर होंगे। पाबंदी का इत्तलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। रूस ने कहा है पाकिस्तानी शहरियों के रूस में दाखिले को आसान बनाने के लिए तैयार। भारतीय शहरियों को वीजा फ्री एंट्री देने जा रही हैं। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारियाज खारवा ने कहा पाकिस्तान को रूस के साथ वीजा मामले पर बैनुल-हुकूमती मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे। भारत के साथ वीजा फ्री एंट्री मसवदे पर काम हो रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान के साथ भी बातचीत पर गौर किया जा सकता है। वीजा निजाम में तब्दीलियां 2 तरफा मुआहदों के जरिए की जाती है। किसी के कोर्ट में बॉल फेंक रहा है, कोई किसी के। यहाँ पे ये तमाशा थोड़ी देर पहले चला। डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी और हुकूमती अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाजिया मरी ने कहा इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया। वजारत बदहाली का शिकार। फायरवॉल का सुनकर कान पक गए। हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा आईटी से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। ज़हरा वदूद फातमी बोली काफी महीने गुजर चुके हैं, एक्स बंद है, क्या एक्स दोबारा शुरू करने की कोई उम्मीद है? अभी पीटीए जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना करेंगे। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। मुल्क की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान में जितनी इजहार राय की आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। वज़ीर मुमलिकत आईटी शिजा फातिमा कहती हैं इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर पीटीए ने एक्स को बंद किया। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, हमें साइबर हमलों को रोकना है। हम कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। हमारे मुतालिक नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। अगर इजहार राय की आज़ादी ना होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। पाकिस्तान में एक्स 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात पर इंटरनेट के सार्फिन मसले का शिकार हैं। हम सार्फिन को कम से कम तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अप्रैल में 4G और 5G स्पेक्ट्रम देने जा रही हैं। साजिद मेहदी बोले सिक्योरिटी मामलात की वजह से एक्स बंद। जैसे ही वजारत दाखिला की हिदायत आएंगी हम एक्स को खोल देंगे। कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। स्पीकर का घर है, वो सब का ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। वीडियो बयान में कहा सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और अपोजिशन का है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले रहते हैं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्क के मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मौसमियाती तब्दीली, सूबों की खुद मुख्तारी समेत कई दीगर इशूज पर बात करनी चाहिए। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम है। चीफ जस्टिस की जानिब से कायम जेल रिफॉर्म्स कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। रुकन कमेटी खतीजा शाह का चीफ जस्टिस को खत। कहा बानी पीटीआई की राय जाने बगैर नहीं दे सकते। हमने मुलाकात के लिए कहा, जेल इंतजामिया ने इनकार कर दिया।
हम देखना चाहते थे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को किस जगह और किन हालात में रखा गया। डीआईजी अब्दुल रऊफ राना ने खुद जेल आकर हमारी मुलाकात न होने दी। लाहौर की जेलों के दौरे में हम तमाम सियासी कैदियों से मिले थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा से भी मुलाकात हुई थी। दरखास्त है अडियाला जेल का दोबारा दौरा और बानी पीटीआई से मुलाकात का एहतमाम किया जाए। जेल इंतजामिया का कहना है हमने किसी को नहीं रोका। इस वक्त बानी पीटीआई अदालत में पेशी पर थे। मरी में गैर कानूनी तामीरात गिराने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ भी बोल पड़े। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा 10 साल पहले बनी इमारतों को गिराने का कहा जा रहा है। जब इमारतें बन रही थी इस वक्त महकमे कहाँ थे? उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया। मुझे वफ़द ने जो तफसीलात बताई वो इंतहाई तशवीशनाक है। लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके। हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। FIRs खत्म, मसले को मिलकर हल करना होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की राजा परवेज अशरफ की बात पंजाब हुकूमत तक पहुंचाने की यकीन दहानी। मरी मुत्तहदा एक्शन कमेटी की जरगा उमायदीन से मुशावरत। FIR के इंदराज के खिलाफ 20 दिसंबर को GPO चौक में एहतजाज का फैसला। मुशावरती मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी समेत मरी के उमायदीन की शिरकत। मरी, कोटली, सतिया समेत दीगर मुलहिका इलाकों के अवाम का FIR फौरी खारिज करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का कुर्रम में बच्चों के अमवात की तहकीकात का ऐलान। मुशीर सेहत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने 4 करोड़ रुपए की अद्वियात कुर्रम पहुंचाई। अमवात किस वजह से हुई ये भी मालूम कर रही हैं। पाराचनार में रास्तों की बंदिश से वहां पर मसाइल हैं। अद्वियात और गज़ाई इजनास का भी मसला है। लोग मोर्चा जन है। मिसाइल समेत बड़ा असलहा मौजूद है। हुकूमत कुर्रम को असलहे से पाक करना चाहती है। अभी तक लोग असलहा देने के लिए तैयार नहीं। इनके असलहा वापस देने पर ही रास्ते बंद होने का मसला हल होगा। कुर्रम में गंदम का वाफर जखीरा मौजूद। जितने लोगों को वहां से निकाल सकते हैं उन्हें रेस्क्यू कर रही हैं। कुर्रम में अमन अमान से मुतालिक दायर दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त पर समाअत जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। कुर्रम में बंद रास्ते खोलने, आमदरफ्त बहाल करने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में 1 हफ्ते में तजावुजात खत्म करने, हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म, नो प्लास्टिक मुहिम को भी कामयाब बनाने की हिदायत। मरियम नवाज के शहरों में जगह जगह नजर आने वाली खेमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा मंजूर शुदा डिजाइन और जगह के अलावा किसी मकाम पर रेडियां नजर नहीं आनी चाहिए। जाली अद्वियात बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफीर खिदमत को सराहा। डोनाल्ड ब्लूम को अजरक सिंधी टोपी बतौर तोहफा पेश। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। सिंध में ज़राई तरक्की के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा हम ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी, सैलाब से महफूज बीज और फसलें मुतारिफ कराना चाहते हैं। वज़ीर आला की कैडेट कॉलेज पिटारो में 62 में पेरेंट डे तकरीब में शिरकत। तलबा से खिताब में कहा खुद को इल्म, कायदाना सलाहियतों और जिम्मेदारी के मजबूत एहसास से लेस करें। कामयाबी साबित कदम रहने और क़यादत करने की सलाहियत पर मुनहसर है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड का इजलास। वज़ीर आला की मेरान ब्लॉक की बिडिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल करने पर POGCL की इंतजामिया की कारकर्दगी की तारीफ। कहा यह पेशरफ्त कंपनी को मजीद मुस्तहकम बनाने और खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला के सूबे में पन बिजली के जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करने, मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। कहा ज़म अजला में छोटे पन बिजली घरों की तामीर के लिए सर्वे किए जाएं। दुनिया में मुर्गी और दालें सस्ती, यहाँ क्यों महंगी हैं? वजह मिडलमैन है। महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुँचाने पर फोकस कर लिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहती हैं मुआशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी। मुआशी इस्तेहकाम के सफर को आगे लेकर जा रही हैं। महंगाई से निमटने, करेंसी पैदावार बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी इजलास। दरामद यूरिया सब्सिडी के बकायाजात के लिए 10 अरब जारी करने की मंजूरी। पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए हुकूमती गारंटी का जामिया मंसूबा तलब। चागी प्रोजेक्ट के क़याम की मंजूरी। इत्तलात और नशरियात की तशहीर के लिए 50 करोड़ 36 लाख मुख्तस। डिजिटल इकॉनमी प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब की ग्रांट मंजूर। ज़राई तरक्याती बैंक के लिए 1 अरब। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तंजीम नो के लिए 3 अरब 7 करोड़ की ग्रांट मंजूर।
अफ्रीकी मुल्क कांगो में कश्ती उलटने से बच्चों समेत 25 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डूबने वाली कश्ती पर 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। दर्जनों लापता हैं। मकामी हुकाम का कहना है कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम ने कहा कि कश्तियों के हादसे की एक बड़ी वजह नेविगेशन सिस्टम की भी खराबी है। भारतीय बॉलर अश्विन का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अश्विन ने 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेटें हासिल की। अश्विन ने वनडे में 156 और T20 में 72 विकेटें अपने नाम की। पाकिस्तान की महानूर अली ने यूएस जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में महानूर ने मिस्र के खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त दी। महानूर ने शानदार फतह मुल्क और कोचेस के नाम कर दी। कायद-ए-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स मजमूई तौर पर 484 मेडल्स तकसीम। पंजाब 163 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। पंजाब ने 77 तलाई, 50 नेकराई और 36 कांसे के तमगे हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा ने 90 तमगे जीते। सिंध ने 70 तमगे, बलोचिस्तान ने 60 तमगे जीते। इस्लामाबाद ने 53 तमगे जीते। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ने बिलतरतीब 22 और 26 तमगे हासिल किए। और मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सरमा उरूज पर पहुंच गया। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी उरूज पर। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश।